हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। पुस्तकालय अधिनियम का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आज का टॉपिक है फ्रेंड पुस्तकालय अधिनियम। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसे हम एक एक करके देखते चलेंगे। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान नहीं है। 4 राज्य दे दिए गए हैं फ्रेंड्स, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से किसमें कौन से राज्य में पुस्तकालय विधान लागू नहीं है। और राज्यों के नाम देख लेते हैं, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। तो हरियाणा राज्य में हम लोग ने पढ़ा था, यहाँ पुस्तकालय अधिनियम लागू है और ये कब हुआ था? 1989 में, ठीक है। और मणिपुर में भी पुस्तकालय अधिनियम लागू है, ये लागू हुआ था 1988 में, ठीक है। तो ये दोनों, मणिपुर और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में पुस्तकालय विधान लागू है। बच गया दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इसमें इस राज्य में लागू है क्या? नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4 सही है, या फिर 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ बोला है पुस्तकालय विधान लागू नहीं है, उस राज्य का नाम बताना है। तो 2 और 3 राज्य में मतलब दिल्ली और जम्मू कश्मीर में पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, आगे देखते हैं। कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया। ऑप्शन है 1965, 1967, 1989 और 1960। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 में कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था या पारित किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक क्या है? ऑप्शन है फाइनेंस, लाइब्रेरी कमेटी, प्रिलिमिनरीज, टॉप मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी कमेटी। लाइब्रेरी एक्ट का पहला घटक है लाइब्रेरी कमेटी, जिसे पुस्तकालय समिति कहते हैं। जो लाइब्रेरी है फ्रेंड्स, उसे और अधिक अच्छा बनाने के लिए ये लाइब्रेरी समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। और लाइब्रेरी में कार्य करने के लिए मतलब कर्मचारियों का चयन करने और फंड, ये सब की देख रेख के लिए ये सब की देख रेख कौन करती है? ये कमेटी करती है, ठीक है। जैसे कि एक समिति का गठन किए गए हैं, उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव या फिर संयोजक होता है और कुछ सदस्य होते हैं, ठीक है। ये समिति जो है वो लाइब्रेरियन के साथ मिलकर अपना कार्य करती है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? हमने बताया कि कर्मचारियों का चयन करना, फंड और लाइब्रेरी में कार्य करने के लिए और लाइब्रेरी की देखरेख करना, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। पब्लिक लॉ 480 क्या है? ऑप्शन है अमेरिकन अधिनियम, भारतीय अधिनियम, ब्रिटिश अधिनियम या फिर ग्रंथालय विज्ञान का सूत्र। तो पब्लिक लॉ 480 क्या है? अमेरिकन अधिनियम है, ठीक है। पब्लिक लॉ 480 अमेरिकन अधिनियम है जो 1954 में 1954 में अमेरिका में पारित हुआ था, ठीक है। अमेरिकन अधिनियम है तो 1954 में अमेरिका में पारित हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ है? उस राज्य का नाम बतलाना है आपको जहां पुस्तकालय विभाग शिक्षा विभाग का एक प्रकोष्ठ है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन हो गया है फ्रेंड्स, रिपीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा था हरियाणा और मणिपुर में पुस्तकालय अधिनियम लागू है
बाकी दिल्ली और जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है जहां पुस्तकालय अधिनियम लागू है? उन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का मुख्य स्रोत बताना है आपको। ऑप्शन है केंद्रीय सरकार, पुस्तकालय उपकर, दान एवं उपहार, या फिर यूजीसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय उपकर। अगला प्रश्न है, मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में मदद करता है? मॉडल पुस्तकालय विधेयक इनमें से किस ऑप्शन में मदद करता है, ये बताइएगा। ऑप्शन दिया है, सार्वजनिक पुस्तकालयों को बेहतर ढंग से जानने में, मौजूदा पुस्तकालय अधिनियमों को संशोधित करने में, पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में मॉडल पुस्तकालय विधेयक मदद करता है। अगला प्रश्न है, ये कूट वाले प्रश्न है फ्रेंड्स। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। अभिकथन दिया है, भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान की आवश्यकता है, और तर्क दिया है, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को स्वतंत्र और राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाने हेतु। ठीक है, तो इसका कथन जो है, भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय विधान की आवश्यकता है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका तर्क क्या बोल रहा है? सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली को स्वतंत्र और राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाने हेतु। तो ये जो है आप लोग सोच के बताइए क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य है, ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो राइट आंसर है ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान अधिनियम किया गया है? राज्य देख लेते हैं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और असम। पूर्वोत्तर क्षेत्र के किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है, ये बतलाइएगा आप। तो हमने अभी देखा था, अभी जस्ट कुछ समय पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि मणिपुर में पुस्तकालय अधिनियम लागू है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था? 1988 में। अब इन तीनों राज्यों में आपको बताना है कि कहाँ पुस्तकालय अधिनियम लागू है। आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि मिजोरम में भी पुस्तकालय अधिनियम लागू है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था? 1993 को, 1993 को मिजोरम में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था, और मणिपुर में 1988 को। ठीक है, तो इन दोनों राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है, पूर्वोत्तर राज्य में, और नागालैंड, असम में लागू नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 और 2 किस में है? ऑप्शन ए में ही है 1 और 2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2002 तक निम्नलिखित में से किन राज्यों में अपने अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों का अधिनियमन किया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है 2002 तक किन किन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका था। ठीक है, हरियाणा में हमने देखा था 1989 को, 1989। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कब है? 2005 में। उत्तर प्रदेश में 2005 में है, और मिजोरम में है 1993 को। ठीक है, अभी हमने देखा 1993 में। और राजस्थान में कब हुआ था पुस्तकालय अधिनियम लागू? तो 2006 में राजस्थान में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये तो ऑप्शन से कट जाएगा। अब बचा क्या? ऑप्शन ए और सी। ठीक है, यहाँ बोला है कूट में सही उत्तर की पहचान करना है। तो ऑप्शन है इस प्रकार दिया है, ए सी, बी में दिया है ए बी सी, और सी में दिया है बी और डी, और डी में है सी और डी। तो इसका करेक्ट आंसर हमको मिल चुका है, ऑप्शन ए और सी, हरियाणा और मिजोरम। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का श्रेय दिया गया उस अधिनियम का नाम क्या है? भारत में
कौन सा ऐसा राज्य है जिसे प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम दिया गया, उस अधिनियम और अधिनियम का नाम पूछा है। तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम और है महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। भारत में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का श्रेय दिया गया है, उस अधिनियम का नाम है मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, जो हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में कि अप्रैल 1948 में लागू किया गया और फिर जनवरी मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को जनवरी 1969 में 1969 में मतलब 1969 में इसका नाम परिवर्तित करके इसे रख दिया गया तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम या फिर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ये कर दिया गया। ठीक है, जनवरी 1969 में इसे तमिलनाडु मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? अप्रैल 1948 में। ठीक है, यहाँ पुस्तकालय उपकर भी लागू है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ गृह कर और संपत्ति कर का 5% पुस्तकालय उपकर लागू है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय, इम्पीरियल पुस्तकालय अधिनियम और इम्पीरियल पुस्तकालय। इनसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को इसका डेट मतलब सन याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार सन आप लोग अलग से एक रफ पेज में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को कंफ्यूज मत हो ऑप्शन देख के। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय हमने पढ़ा है 1948 में। ठीक है, इसके बाद कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय है, ये है 1836 में। फिर इम्पीरियल पुस्तकालय अधिनियम है, ये है 1902 में। और उसके बाद है इम्पीरियल पुस्तकालय अधिनियम 1902 आएगा और इम्पीरियल पुस्तकालय जो है वो 1891 में है। अब सबका सन हम लोग ने पता कर लिया है कि इस सन को है, मतलब आप लोग को याद होगा। तो उसके बाद हम लोग इसे ना अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं 2, 3, 4, 1। तो पहला में आ जाएगा 1836 2। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 1891, ये है 4th नंबर का। फिर आएगा 1902, ये है 3rd नंबर का। और फिर आएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये आएगा पहला लास्ट में। ठीक है, तो 2, 4, 3 और 1 ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 2 और 2, 4, 3। हाँ, ये हम लोग को 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2, 4, 3, 1, क्योंकि इसमें ये सही क्रम में दिया है। ओके, बाकी ये इसका क्रम गलत है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा? कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो 2, 4, 3, 1। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र, यूएस संगठन या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि संगठन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन बी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो, जिसे हम लोग विपो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, विपो की स्थापना हमने कब पढ़ी थी? 1976 में। ठीक है, विपो की स्थापना हमने पढ़ी थी 1967 में और इसका मुख्यालय भी हमने देखा था जेनेवा में। ठीक है, जो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इसके बाद विपो में जो सदस्य देश है उसकी संख्या भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। विपो में 191 सदस्य देश हैं और इसमें जो है फ्रेंड्स, वो कोई भी सदस्य बाध्य नहीं है सदस्य बनने के लिए। इसमें कोई भी देश सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत कब सदस्य बना, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग। 1975 में भारत
इसका विपो का सदस्य बना था। ठीक है, स्थापना हुई थी 1967 में। 191 देश इसमें शामिल है। इसमें कोई भी देश सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं है और भारत सदस्य बना था 1975 में। ठीक है, इसकी 2 संधियाँ हमने देखी थी विपो की, आप लोग को ध्यान होगा, WCT और WPPT। ठीक है, और ये जो दोनों संधियाँ हैं वो 1996 में हुई थी और ये जिनेवा में ही आयोजित हुई थी। ठीक है, ये भी आप हमने पढ़ चुका है। अब एक और संधि है विपो से रिलेटेड, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बुडापेस्ट संधि के नाम से जिसे जाना जाता है। ये से क्वेश्चन ये बनता है फ्रेंड्स कि बुडापेस्ट संधि किससे संबंधित है, तो आप लोग को बताना है ये विपो की संधि है तो ये विपो से संबंधित है। ओके, जो बुडापेस्ट संधि है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा से संबंधित है। ओके, तो इतना फैक्ट इससे रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए कौन सी ऐसी पद्धति है इसका प्रयोग किया जाता है, ये बताइएगा। शब्द आवृत्ति विश्लेषण, API परीक्षण, उद्धरण आधारित साहित्यिक चोरी की पहचान या फिर स्थानीय समानता आकलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए शब्द आवृत्ति विश्लेषण, उद्धरण आधारित साहित्यिक चोरी की पहचान और स्थानीय समानता आकलन, इन तीनों पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये कूट आधारित प्रश्न था फ्रेंड, जिसका ऑप्शन इसमें नहीं दे पाए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A, C और D। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शब्द आवृत्ति विश्लेषण, उद्धरण आधारित साहित्यिक चोरी की पहचान और स्थानीय समानता आकलन साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए उपयुक्त पद्धति है। ओके, इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पुस्तक एवं स्वत्वाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 23 मार्च या फिर 20 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं स्वत्वाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अब थैंक यू फॉर वॉचिंग।